बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन की बात करी थी। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ईएमएफ निकालती थी, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, उस किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी कंसंट्रेशन पे जो भी ईएमएफ ऑफ सेल हमें निकालना होता था वो नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकालते थे। ठीक है बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन क्या थी तुम्हारी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में आपका आर टी एन एफ 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये थी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और हमने बोल रहा था कि जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते थे, ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे कि ये ईएमएफ ऑफ सेल निकालने की काम आती थी कि जब कुछ भी टेम्परेचर हो, कुछ भी कंसंट्रेशन हो, वैल्यू पुट करो, इधर से ईएमएफ ऑफ सेल आता था। अगर मान लो हमें टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है तो हम ये वाली इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते थे जब हमने वैल्यू को पुट कर दिया था। ये सब बच्चों हम बहुत अच्छे से देख चुके थे। ठीक है, तो बच्चों, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हम कैसे निकालते थे? जब तुम्हारा टेम्परेचर 298 केल्विन हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, उसका फॉर्मूला होता था ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट के अथवा माइनस में ई नोट एन नोट। ठीक है, अगर मान लो स्टैंडर्ड निकालना हो टेम्परेचर 298 पे और कंसंट्रेशन 1 मोलर पे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी और कंसंट्रेशन पे 291 मोलर के अलावा 5 मोलर और 10 मोलर हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टेम्परेचर 298 के अलावा कोई और हो तब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये सब हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे, है ना बच्चों। तो अब जो हमारा काम है, पहले आज हम सीखते हैं कि इस एन को कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं, और ये प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट क्या चीज़ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या चीज़ है, इस सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, ये हम लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं। देखो, पहली बात तो मान लो तुम्हें कोई भी रिएक्शन गिवन है, ए प्लस में बी रिएक्ट और क्या देते हैं, सी और डी। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या है, इनके कोफिशिएंट है। मान लो कि जैसे 2 है प्लस में 3b है, 4c है, 5d है, मतलब ए के आगे कोई भी नंबर होता है ना, जैसे रिएक्शन बैलेंस होती है, बी के आगे कोई, मतलब किसी भी रिएक्टेंट के आगे कोई भी नंबर होता है, तो हमने उसको, इनको कोफिशिएंट को ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले हमारे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाले हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में पढ़ लिया होगा, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो देखो, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करो, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, और जो भी इनका कोफिशिएंट है ना उसकी वैल्यू को पावर में चढ़ा दो। सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी, इसको पावर में चढ़ा दिया, डी का कोफिशिएंट स्मॉल डी, इसको पावर में चढ़ा दिया, और डिवाइड में रखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है हमारे, ए और बी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखा, ए का कोफिशिएंट को इसकी पावर में चढ़ा दिया, बी के कोफिशिएंट को इसकी पावर में चढ़ा दिया। अभी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, एग्जाम्पल से तुम्हें और आइडिया लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मान लो तुम्हें कोई रिएक्शन किया होना है, Mg प्लस में 2Ag प्लस गिव्स Mg2 प्लस में 2Ag। अब बोल रहा है कि इसका लिखो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे लिख देंगे? Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन लिखो, पहले ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन लिखो, इनटू में Ag की कंसंट्रेशन, इनटू में Ag, और इसके आगे कौन सा कोफिशिएंट 2, इसको पावर में चढ़ा दो, ऐसे इसका कोफिशिएंट 1, इसको पावर में चढ़ा दो, और रिएक्टेंट की, और अपॉन में लिख दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट ये है, कंसंट्रेशन Mg लिखो, पावर 1, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, इसकी कोफिशिएंट क्या है 2, इसको पावर में चढ़ा दो। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अभी हम करने वाले हैं कि n को कैसे कैलकुलेट करा जाए। कि n क्या होता है, कि तुम्हारी रिएक्शन में n क्या होता है कि तुम्हारे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए या दिए गए, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे कि n को कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं, और साथ साथ हम इसके अंदर ये भी लिख देंगे कि लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को किस तरह से लिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मान लो तुम्हें कोई पहला क्वेश्चन दिया है, पहला एग्जांपल देखते हैं, जिसमें Cu2 प्लस में Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cu फॉर्म कर रहा है। इसके अंदर देखो बच्चों क्या हो रहा है,
CO2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, CO फॉर्म करा। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हुए, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कितना हुआ, 2। तो इधर से n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना। अब लिख देते हैं लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, CO, और कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CO2 प्लस की कंसनट्रेशन, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं करते कंसनट्रेशन में, क्योंकि उसकी कोई कंसनट्रेशन ही नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो MgS से 2Ag, Mg के साथ Ag रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, Mg2 प्लस में 2Ag। अब इसके अंदर पहले तो बताना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। बच्चों देखो हमें साफ दिख रहा है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और Ag प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, Mg से Mg2 प्लस हुआ, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2Ag प्लस से 2Ag फॉर्म हुआ, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया। तो रिएक्शन में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितना हुआ, एक ने 2 छोड़े, एक ने 2 लिए, तो ओवरऑल ट्रांसफ़र रिएक्शन में कितना हुआ, 2 का। और बेटर वे में देख सकते हो, Mg से Mg2 प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी। Mg ने जब Mg2 प्लस फॉर्म करा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे। ठीक है, अब जब Ag प्लस ने 2Ag फॉर्म करा तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो ओवरऑल इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए Ag प्लस ने, तो ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन चले, 2। एक ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, एक ने 2 को लिया, तो इधर से n की वैल्यू आ गई 2। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, Mg प्लस में 2Ag प्लस गिव्स Mg2 प्लस में 2Ag। यही रिएक्शन तो आएगी क्योंकि हमने बस उसको ही लिखा है। तो अब लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे आ जाएगा, लॉग Mg2 प्लस प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन लिखो Mg2 प्लस इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ Ag, 2 कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ Mg इंटू में Ag प्लस में जो इसका कोफिशिएंट है 2, ये पावर में चला जाएगा। बच्चों धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, बट एट लास्ट तुम बहुत ईजिली क्वेश्चन कर लोगे। ये इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि तुम्हें जब क्वेश्चन तुम करो कि तुमसे बहुत ईजिली हो जाए, कि कुछ सोचना ही ना पड़े। ठीक है बच्चों, कि तुम्हें क्वेश्चन करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, धीरे धीरे आई होप ये आप समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी रिएक्शन में देखो बच्चों, अब ये हमें सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। इस सेल रिप्रेजेंटेशन को ना तुम इस तरह से लिख लिया करो, ए जो ये वाला एरिया है इसके आगे ए, जो बीच में 2 डंडे हैं बी, इसके नीचे सी, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, C फॉर कैथोड, ABC, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, C फॉर कैथोड। ठीक है, एनोड पे हमें मालूम है कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। हमने लोन पढ़ा था ना कि एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। जस्ट इन दोनों की रिएक्शन को लिख दो। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कौन सी है, Zn से Zn2 प्लस फॉर्म हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, CO2 प्लस से, और कैथोड वाली रिएक्शन लिख दो। ठीक है बच्चों, कैथोड वाली रिएक्शन भी लिख देते हैं। कैथोड वाली रिएक्शन पे क्या होगा, रिडक्शन कैसे, CO2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, जब ही CO फॉर्म हुआ होगा, तुमने ये वाली रिएक्शन लिख दी, ये वाली लिख दी, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन भी लिख दी, रिडक्शन वाली रिएक्शन भी लिख दी। अब इनकी ओवरऑल रिएक्शन लिख लो। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, Zn2 प्लस ने Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और CO2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया। तो रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चले, कि रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना का इन्वॉल्वमेंट हुआ, कितने लिए गए और कितने दिए गए। 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, 2 ही लिए गए, तो टोटल रिएक्शन में लेना देना कितने का हुआ, 2 का ही हुआ। तो n कितना हो गया, इधर से हमारा 2। अब लिख लेते हैं लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख देते हैं। प्रोडक्ट हमारा ये है, रिएक्टेंट ये है, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, लॉग कंसनट्रेशन, ये ब्रैकेट के सिंबल होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट कंसनट्रेशन के। तो कंसनट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है Zn और CO2 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कंसनट्रेशन ऑफ Zn इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ CO2 प्लस, सबका कोफिशिएंट 1 है, तो लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब फिर से हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया, लिखो A B C, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, C फॉर कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, B से ब्रिज, C पे कैथोड रिडक्शन रिएक्शन। चलो पहले एनोड ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cr ने क्या करा, Cr ने Cr3 प्लस फॉर्म करा और 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा। 3 प्लस तभी तो फॉर्म करेगा जब 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, है ना बच्चों। अब लिख लेते हैं रिडक्शन वाली रिएक्शन। Pb2 प्लस ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा।
Pb2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Pb, है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो इसने तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बच्चों ऐसी रिएक्शन को ना बैलेंस करना पड़ता है कि जिसके अंदर दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉमन आ जाए, कि जितने इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा उतने ही इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा। मान लो जैसे इसने 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, Pb को भी 4 इलेक्ट्रॉन को ही लेना पड़ता, यानी कि मतलब ओवरऑल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उतने का रिडक्शन होना चाहिए। कि मान लो जैसे Cr ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ऐसे कैसे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन हवा में थोड़ी उड़ जाएगा। तो इस ऐसी रिएक्शन को ना बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो इसने 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इसने 6 इलेक्ट्रॉन को ही ले लिया Pb ने, तो वो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2Cr गिव्स 2Cr3 प्लस, और इनटू में 6 प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही नीचे वाले रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करा, गिव 3Pb2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और 3Pb। रिएक्शन बैलेंस हो गई, जितने इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े उतने इसने लिए। तो अभी इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ, 6 का। Cr ने 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और Pb2 प्लस ने 6 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो टोटल n कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन का लेना देना कितने का हुआ, 6 का। तो n कितना है, 6। अब लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दो। प्रोडक्ट ये है, इसको हम लिखो Cr3 प्लस कोफिशिएंट 2 पावर ऊपर चली जाएगी, इनटू में Pb पावर ऊपर, कोफिशिएंट ऊपर चला जाएगा पावर में, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट हमारे Cr और Pb हैं। Cr को लिखो Cr की पावर 2 इनटू में Pb2 प्लस की पावर 3, है ना। तो मतलब इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखो, जो भी कोफिशिएंट है इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को, जो भी पावर है ऊपर चढ़ा दो, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को बस इनके ऊपर चढ़ा दो। इस तरह से बच्चों होगा। अभी हम क्वेश्चन में वैल्यू इनकी गिवन होगी, हम पुट करेंगे, चीज़ें और समझ आएंगी। ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम का है, अगर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा तो अभी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर अभी हो रही होगी तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें सॉल्व कर लेना, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।